बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ वजीफा पेश करने जा रही हूँ बहुत प्यारा और बहुत नायाब है। रिस्क में कमी क्यों? अल्लाह पाक से दुआ करने का तरीका बहुत आसान है। एक बात याद रखें कि एक छोटी से लफ्जों में एक बहुत प्यारी बात आज जब मैं आपको समझाती हूँ कि जब इंसान बच्चा होता है और जब उसने अपनी माँ से कोई बात मनवानी होती है तो वो कितने करता है, रोता है और बिलखता है, माँ ना माने और ज्यादा चीख चीख के रोता है और हार के फिर वालिदैन जो उनसे हैं उसको वो चीज ले देते हैं, वो खिलौना ले देते हैं, वो जो भी चीज मांगता है वो उसको लेकर देते हैं। लेकिन यही सोचें कि हमारा रब यानी अल्लाह पाक की जात हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करती है। 70 माएं हमारी हों और हर माँ एक से बढ़कर एक प्यार करती हो, तो मैं तो कहती हूँ कि अगर मेरी 70 माएं हों तो दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई खुशकिस्मत नहीं होगा। अगर आपकी भी 70 माएं हों तो आपसे ज्यादा दुनिया में कोई खुशकिस्मत है ही नहीं। यही बात है ना। और रही बात अल्लाह से प्यार और जन्नत की, वो तो वाजिब ही वाजिब है। फिर तो आपको जैसे किसी चीज की दौलत की भी जरूरत नहीं। इंसान इतने ज्यादा बखेड़े क्यों करता है ना, अपने मालों को क्यों संवारता है, नमाज कुरान पाक क्यों पढ़ता है? सिर्फ अल्लाह की नजरों में प्यारा बनने के लिए ना। और एक ख्वाहिश करता है कि अल्लाह पाक हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। यही चीजें हैं ना कुछ। लेकिन सोचे जब हम अपने जो रब हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है तो अगर हम थोड़ा सा उसको रोककर, जरा सा रोककर, उस माँ की तरह नहीं जिन्होंने हमें पैदा किया और उनसे हम रो रो के बिलख बिलख के अपनी चीजें मनवाते हैं, उस तरह नहीं, सिर्फ हल्का सा रोकर, एक कतरा आंसू का गिराकर, सजदे में जाके नमाज का तरीका इख्तियार करके, रात को तन्हाई में 2 मिनट रो के तो अपने रब को मिला। मैं कहती हूँ कैसे देने वाली तो रब की जात है ना। जैसे माँ अपने बच्चे को हर चीज ला के देती है, अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है, खिलौने ला कर देती है, या कोई भी ख्वाहिश वो बच्चा करे वो उसको पूरा करते हैं ना वालिदैन। तो सोचो रब जरा सी बात पर जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी हर ख्वाहिश मेरा रब बहुत जल्दी पूरी कर दे। तो तरीका मैं आपको बताती हूँ, आप वो इख्तियार करो और अपने रब को मनाने की कोशिश करो। रब नाराज हो जाए जब रिज़्क कम होने लगता है तो अल्लाह पाक भी नाराज होते हैं ना। ठीक है। और सोचिए अगर आपका रिज़्क कम है तो आप जिक्रात से अल्लाह को मना के पूरा करते हैं तो फिर वो रिज़्क पूरी जिंदगी कम नहीं होता। तो इसी के साथ आज मैं आपको रिज़्क का तरीका बताऊंगी कि अल्लाह पाक से दौलत रिज़्क और रिज़्क की ज़्यादती यानी बहुत सारा रिज़्क मांगने का क्या तरीका है। आप तहज्जुद के टाइम, इशा के टाइम, देखिए मेरी बात सुनिए, इशा के टाइम आप सो जाएं, जैसे ही आपकी आंख खुले 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, फौरन वही तहज्जुद है। सीधा खड़े हो जाए, अल्लाह की बारगाह में झुक जाए। 2 नफल से 12 नफल तक तहज्जुद का जो है मतलब सिलसिला होता है। अगर आप 2 से 4, 4 से 8, 8 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतने नफल होते हैं। कोई से कितने भी आप मुंतखब करके 2 नफल ही पढ़ लो तहज्जुद के, आपके तहज्जुद अल्लाह को कबूल मंजूर करते हैं। ज्यादा प्यार है तो 4 पढ़ो, उससे ज्यादा प्यार है तो 6 पढ़ो, उससे ज्यादा प्यार है तो 8 पढ़ लो, उससे ज्यादा प्यार है तो 10 पढ़ लो, और हद ज्यादा प्यार है तो शायद मेरा नहीं ख्याल से कोई लम्हा कोई कमी होनी चाहिए, पूरी मेरे ख्याल रात ही पूरी अपने रब की याद में गुजार दीजिए, बहुत ज्यादा प्यार करते हो। ठीक है। तो तरीका रब को पाने का है। रिज़्क, दौलत, लफ्ज अपनी जगह, रब को पाना अपनी जगह। जब आप मुखलिस से दिल से अपने रब से कोई चीज मांगते फिर अता होती है। 40 शब तक मेरा ये अमल करके देखें या 21 शब तक, 2 आपके पास हैं, सगीरा और कबीरा ज़ुकात, ये करें इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ना क्या है? सिर्फ और सिर्फ या वहाब, या वहाब, या वहाब, आपने ये लफ्ज अदा करना है और देखें फिर रब कैसे रिज़्क की रियल करता है। मेरा नहीं ख्याल कि मेरे रब के पास किसी चीज की कमी कभी भी नहीं है। इंसान के पास सिर्फ 2 बोलों की कमी है, वो अपनी अदा करो। मैं कहती हूँ दिल में बोझ ही रख लो, झूठ ही बोल के कर लो तो करो तो सही, अपने रब को मनाओ तो सही, कोशिश तो करके देखो, अल्लाह के बंदों को कोशिश करो।
انشاءاللہ رب ضرور مان جائیں گے. 2 رکعت نماز ادا نہیں ہوگی، آپ کی حاجات پوری ہونے لگ جائے گی. آزما کے دیکھیں، سچے دل سے توبہ کر کے سچے دل سے اپنے رب کے لیے رب سے رزق کی فریاد کرے، فرمائش کرے. جو 70 ماؤں سے زیادہ یقین مانے ضرور کامیاب ہوگی. اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں تاکہ اچھی باتیں آپ کو پتہ لگیں، وظائف پتہ لگیں. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کو ایسی باتیں بتائی جائیں جو واقعی ان کے لیے بہتر ہیں، ان کو اسلام کا رستہ دکھاتی ہیں. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.